याचा भूमिपूजन आणि जे तयार आहेत त्यांचं राष्ट्राला समर्पण। चित्रकला स्पर्धा झाल्या आणि आजच्या या कार्यक्रमाला काही सांस्कृतिक कार्यक्रम सुद्धा हे भारतभरातील सर्व विद्यार्थी करणार आहेत। असे जवळपास 40,000 विद्यार्थी आपल्यासोबत जुळलेले आहेत। भारतीय रेल्वेवरील रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 पासून सुरू करण्यात आली। सध्या या योजनेत भारतीय रेल्वेवर आधुनिकीकरणासाठी 1000हून अधिक स्टेशनाची रेल्वे स्थानकांची निवड करण्यात आलेली आहे। त्याच्यामध्ये आपलं तालुक्याचं मुख्यशाट सांगून देतो। सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडतील। प्रमुख पाहुण्यांचं कार्यक्रमस्थळी आगमन झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये थोडासा बदल करण्यात आलेला आहे। त्यांचा स्वागत समारंभ आपण वो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। हर से दीवाने की जरा और सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हर कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी माई का रंग सच्चाई का हर
ठिकाणी म्हणजे जेवढे अंडरपास झालेले आहेत त्याचं ऑनलाईन उद्घाटन मोदी साहेब करणार आहे. त्याचे साक्षीदार आपण होत आहे. फार मोठी गोष्ट आहे आपल्याकरता की एवढ्या मोठ्या कामाचं साक्षीदार आपण होता. किती त्रास होत होता आपल्याला, भयानक त्रास होत होता की पेशंट होते कोणतं म्हणजे अतोनात काम होतं की रेल्वेचं अंडरपास फार आवश्यक होता. आपलंच नाही तर भारत देशातले असे जिथं जिथं अडचण आहे तिथे तिथं सर्व करण्यात आलेले आहे. ते करण्याकरता ज्यांनी अतोनात म्हणजे प्रयत्न मेहनत केली ते पूर्ण टीमचं, आता मला नाव घेत नाही, वाशीकर साहेब व त्यांच्या पूर्ण टीमचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो की म्हणजे कोणताही विकास करत असताना मला आठवते मी आलेलो तरतुदीनुसार या ठिकाणी रेल्वेच्या आपल्या मराठी भाषेमध्ये पुलाचं बोगद्याचं जे उद्घाटन झालं त्या उद्घाटनाप्रसंगी आपण या ठिकाणी उपस्थित सर्व रामटेकवासीय, माता भगिनी, मित्रमंडळी आणि आपल्या पंचकृषीतील सर्व सन्माननीय पाहुणे मंडळी आणि या केंद्र शासनाच्या असणाऱ्या रेल्वेच्या माध्यमातून असणारे सर्व प्रमुख, त्यांचे पदाधिकारी, त्यांचे अधिकारी व कर्मचारी, या ठिकाणी मोठी खेदाची गोष्ट आहे की देशाला 75 वर्ष होऊन स्वातंत्र्य झालं आणि प्रामुख्याने सांगितलं गेलं होतं की रस्ते, पूल आणि इमारत हे प्रगतीचं पहिलं पाऊल आहे. मग रस्ते, इमारत आणि पूल हे जर प्रगतीचं पहिलं पाऊल आहे तर ते पहिलं पाऊल उचलायला आपल्याला किती वर्ष लागले. वास्तविक पाहता या ठिकाणचा देश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या माध्यमातून घटनेमध्ये केलेल्या तरतुदीच्या सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्याच्या कलमाच्या अनुषंगाने चालते. तर त्या कलमाची अंमलबजावणी करायला या देशाला 75 वर्ष लागली. तरी सुद्धा देर आहे पण दुरुस्त आहे. कारण की या ठिकाणी भारतीय संविधानामध्ये सर्वात केंद्रबिंदू या ठिकाणची जनता आहे. लोकशाही म्हणजे काय? लोकांनी लोकांसाठी केलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही. म्हणजे या ठिकाणच्या असणाऱ्या सर्व सुखसुविधा या लोकांच्यासाठी आहे. हे राज्य लोकांचं आहे म्हणून ते मतदानाच्या माध्यमातून या ठिकाणी निवडले जाते. राजा हा कोण्या राजाच्या पोटातून जन्म घेत नसून आपल्या तुमच्या आमच्या मतदानाच्या पेटीतून जन्म घेते आणि तो अधिकार तुमचा आमचा आहे. त्या अधिकाराच्या माध्यमातून या ठिकाणचं सर्व कामकाज चालते. या ठिकाणी पूल झाला परंतु दोन अडचणी महत्वाच्या रेल्वे विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी त्याची नोंद घ्यावी की आमचा मंगुरा रेल्वे स्टेशन जे आहे हे रेल्वे स्टेशन खाजगी तत्वावर राबवले जात होतं परंतु आज रोजी ते बंद आहे. आमच्या या ठिकाणी असणारे मूर्तिजापूर, अकोला, आमचे गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि या ठिकाणचे रुग्ण, दवाखान्यांमध्ये जाणारे रुग्ण यांची सुविधा या ठिकाणी रखडलेली आहे. म्हणून रेल्वे कर्मचाऱ्यांना माझी नम्र विनंती आहे की ही आमची खंत, या ठिकाणी असणारी अडचण आपल्या विभागाला ताबडतोब कळवावी की या ठिकाणचं मंजुऱ्याचं रेल्वे स्टेशन हे ताबडतोब सुरू झालं. देशाला समर्पित करण्याचा हा जो कार्यक्रम आज इथं आयोजित केलेला आहे, खरोखर कौतुकाची बाब आहे की आज 75 वर्षानंतर ज्या लोकांच्या मूलभूत सुविधा आहे या मूलभूत सुविधा प्रत्येक माणसापर्यंत आणि प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे याकरिता हा या शासनाचा फार मोठा कर्तबगारीचा कार्यक्रम आज पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब यांनी हाती घेतला. आता इलेक्शनला थोडेच दिवस राहिले आहे परंतु काही लोक पाहिले तुम्ही आजच्या या देशाचे 65 वर्षापासून जे पंतप्रधान होऊन गेले, तुम्ही जर पाहत असाल तर 65 वर्षात लोकांना काय केलं हा सर्व लेखाजोखा तुमच्याजवळ आहे. परंतु या 10 वर्षात जे पाहिलं की आजपर्यंत कुठल्याही सरपंचाचा सन्मान या देशात झालेला नाही. परंतु या सरकारने आपल्या पूर्ण देशातले जवळपास 400 काही सरपंच या 26 जानेवारीला सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आणि परेडसाठी दिल्लीला बोलावलं. त्यात अकोला जिल्ह्याचा मान म्हणून आमच्या गावाला मिळाला. खरोखर जिथं कुठंसा काहीतरी काम केल्या जाते आणि तिथं त्यांचा सन्मान केला जात असेल तर खरोखर
64 स्टेशंस का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत में छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है, ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। अभी पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ IIT, IIM जैसे दर्जनों बड़े शिक्षण संस्थाओं का लोकार्पण, स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने
अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी, तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ मिलेगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों रेलवे का सपना सामने है। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित। कभी सोचा था, सुना था, किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसे आधुनिक ट्रेन की कल्पना, शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी। हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा। तो आपको एक और बात ध्यान रखनी है, पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। जब नई रेल लाइन बिछती है तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती है। यानी आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, ये हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे फायदा होगा। रेल
छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देने वाली है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें बनाई गई, हजारों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। भारतीय रेल यात्री सुविधा ही नहीं है, बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। गति तेज होगी तो समय में सब्जी ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी। इससे मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा बनना, एक ही कार्यक्रम में लाखों लोगों का जुड़ना, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर जी का समय मिलना, ये अपने आप में आज का ये कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार के अच्छे कार्यक्रम की रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेज दिखाएंगे। कि आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।